मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 11 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। बाबा कहते, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में भी चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, बाबा कहते, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि की गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में जाकर सुला भी देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हो। इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई भी समझाते हैं तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है वह अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता है ही, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं, है तो एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है, स्वर्ग की रचना करने वाला है, वे यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रास्ता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, उसका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए। गीता में है ही भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वे हम आत्मा का बाप है, उनको कहा जाता है परमात्मा। वे सदा पावन हैं, उनको आकर के पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है ही सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही तुर्थ कहा जाता है, मतलब सत्य। बाकी कर्म कांड, तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर के सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानोवाच, ज्ञान का सागर, सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप तो हो ही नहीं सकता, वह तो किसी को कह नहीं सकता
कि दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्र आदि तो गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ में को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में ले आकर के सुलाते भी हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। चक्कर के बदले वह परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक दिन मुकर्रर दिन हो रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर के सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, तो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं। बाप मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई, इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। मैं आकर के बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर के पावन बनाओ, रचना और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग है, श्री कृष्ण के अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानोवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है ही निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते वही 84 जन्म लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर के भाषण करो। इसलिए पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर के बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस रिलीजियस इंसॉल्वेंट बना। बाप फिर आकर के राजयोग सिखाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते, सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, बाप कहते हैं
बाबा कहते कईयों को आशीर्वाद देते हैं ना कि विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, आपका जीवन सुखी रहे। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर बल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। शुरू की बात है ना, ये सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको चिट चैट कही जाए, वह लोग तो ब्राह्मण को भी कोई की आत्मा को बुलाते हैं ब्राह्मण में, फिर उनका कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को तो सब पॉइंट भी मिलती रहती। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम फूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदी। पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बम बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर देते हैं। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। बुद्धिज्म, इस्लामी, बौद्धिज्म, तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है ना, तुम कितनी कमाई करते हो। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले बुद्धिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता। अनेक धर्म अनेक मति हो जाती है। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। या निश्चय में कहाँ संशय है। बाप में संशय नहीं आना चाहिए, माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित करेगी, खाएं। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली है आँखें, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आँखों को निकाल देना है, जब पट्टी बांध लेनी है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी नशे
व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वदन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है, सूक्ष्म वदन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। स्लोगन, बाप आप ओबीडेंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमत। तो स्लोगन, आप ओबीडेंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, आलसी नहीं हो सकते, अलबेले नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा में उपस्थित, सर्वेंट माना सदा सेवा में उपस्थित। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। समय स्वयं की सेफ्टी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहावना बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है कि ब्रेक पावरफुल चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को क्या करना है, स्टॉप करना है और पास विद ऑनर बनना है और सदा नशे और खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं और किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। ओम शांति।